वेलकम ऑल ऑफ यू माई चैनल जे एडुकेशन। आज मैं आपके सामने ब्रिटिश एक्सपेंशन इन कोल्हान डिस्कस करने जा रही हूँ। कैसे अंग्रेज़ कोल्हान में फैले आज हम जानेंगे। कोल्हान क्षेत्र आपका हो लोगों का क्षेत्र है, हो जनजाति। हो जनजाति को हम कोल नाम से भी जानते हैं। हो जनजाति, कोल जनजाति ये एक ही हुआ जिसे कोल्हान में बसाया गया है। कोल्हान हो लोगों का निवास स्थान है। हो इन्हें हो दिशुम भी कहते हैं। हो दिशुम मतलब हो लोगों का देश। और अंग्रेज इन्हें कोल्हान नाम से जानने लगे। अंग्रेज इसी जगह को कोल्हान नाम देने लगे और हो लोग इसे हो दिशुम नाम से जानने लगे। अंग्रेज कोल्हान इसलिए भी कहते क्योंकि वे कोल जनजाति के थ्रू इसे जानते थे। कोल का ये स्थान है तो कोल्हान नाम पड़ गया अंग्रेज़ों के अनुसार। अंग्रेज हो लोगों को लड़ाका कोल भी कहने लगे क्योंकि वे लड़ाकू थे। अंग्रेज लड़ाका कोल भी कहते थे हो लोगों को। ऐसा माना जाता है कि हो लोग बहुत ही अपने नियम के सख्त थे। वो दूसरे को अपने अंडर आने नहीं देते। वो नहीं चाहते थे कि उनके जनजाति के अंदर कोई अपना शासन करे। तो वे उनका बहुत ही रहने का जो एक जो रंग ढंग में अपने आप को वो रमाए हुए थे, जो बहुत ही अलग था। और अंग्रेज़ों को एक तरह से इनसे डर भी लगता था। बहुत ही लड़ाई करने वाले लोग थे हो लोग, लड़ाकू किस्म के, इसलिए उन्हें लड़ाका कोल कहा गया। कोल्हान पर मुगलों या मराठों का भी अधिकार नहीं रहा। क्योंकि ये बहुत ही अंदर घने जंगलों तरफ रहते थे हो लोग, इसलिए इस जगह पर आपका डायरेक्ट कंट्रोल मुगलों का भी कभी नहीं रहा, ना मुगलों का ना मराठों का। केवल पोरहाट के सिंह राजाओं का प्रभाव था। बस जो जंगल वाला एरिया पोरहाट के अंडर आती थी तो उनका बस प्रभाव था, उनका कंट्रोल नहीं था पोरहाट के राजाओं का, बस आपका एक प्रभाव था। यानी ऐसा कह सकते थे कि वो हो लोगों से मिल के वो रहना चाहते थे पोरहाट, और हो पोरहाट के भी सुनते थे। लेकिन हो लोग कर नहीं देते थे। वे पोरहाट को कभी कर नहीं दिए, बस भेंट दिया करते थे। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। घनश्याम सिंह पोरहाट के राजा हो लोग पर नियंत्रण करने के लिए वे अंग्रेजों से मदद मांगे थे। लेफ्टिनेंट रडेल, उनको जब कहा गया था कोल के बारे में जानकारी जुटाना है तो उन्हें हिम्मत ही नहीं हुई थी कोल्हान में घुसने की, क्योंकि हो जनजाति से वो बहुत डरते थे। मैंने कहा कि हो जनजाति का अपना एक वे ऑफ लिविंग था, जिसमें वो इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं चाहते थे बाहरी लोगों को, और वे बहुत ही लड़ाकू किस्म के थे। इसीलिए लेफ्टिनेंट रडेल को हिम्मत ही नहीं हुआ हो के बारे में हो जनजाति के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। 1820 में मेजर अफसेज हो के साथ युद्ध किए चाईबासा के रोरो नदी के तट पर। अंग्रेज़ों ने यहाँ युद्ध किया, मेजर अफसेज ने युद्ध किया रोरो नदी के तट पर। इसमें अंग्रेज़ जीत जाते हैं हो से। अंग्रेज़ों का यहाँ पे विजय हुआ, वे जीत गए हो से, क्योंकि उनके पास बंदूकें थी। हम जानते हैं कि आदिवासी जनजाति जो होते हैं वे तीर धनुष से युद्ध करते, और आपका अंग्रेज़ के पास बंदूकें होती थी, तो डेफिनेटली वो जीत ही जाएंगे। 1821 में कर्नल रिचर्ड से हो लोगों ने 1 महीने तक सामना भी किया था। अराउंड 1820 में जब मेजर अफसेज जीत जाते हैं, फिर 1821 में फिर से हो लोगों ने युद्ध किया था कर्नल रिचर्ड के साथ, और ये लगभग 1 महीने युद्ध चली। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, यही जो 1820 से 21 तक आपका जो युद्ध चला मेजर रफसेज के साथ और मेजर कर्नल रिचर्ड के साथ, 1820 और 1821, इसे ही हो विद्रोह कहा जाता है ना। इसे ही हो विद्रोह नाम से हम जानते हैं। अंत में संधि करने के लिए तैयार हो गए और शर्तें भी मान ली, क्योंकि हो लोगों को लगा कि वो कितना युद्ध करेंगे, क्योंकि उनके पास तीर धनुष थी, तीर भाला थी, और वे नाकामयाब हो गए युद्ध करने के लिए ज़्यादा दिन तक।
अंग्रेज़ों के पास बंदूकें थी तो कितने वो टिक पाए, इसे लास्ट में संधि के लिए, एग्रीमेंट के लिए वो तैयार हो गए अंग्रेज़ों के साथ। संधि की शर्तें थी। यहाँ पे हम कुछ एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ेंगे। क्या थी शर्तें? फर्स्ट, कंपनी और पोरहाट राजा की अधीनता स्वीकार करेंगे और विद्रोह नहीं करेंगे। हो लोगों को बोला गया कि पोरहाट के जो राजा थे उनके अंडर वो उनका कंट्रोल अपने आप में पोरहाट के राजा का नियंत्रण उनके ऊपर रहेगा। वे अधीन आ जाएंगे। कंपनी और पोरहाट राजा के अधीन रहेंगे और वो विद्रोह नहीं करेंगे। दूसरा था हो लोग कर भी देंगे। तीसरा, अन्य जातियों को गांव में घुसने देंगे और लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। लड़ाकू किस्म के थे हो जनजाति, इसलिए उन्हें अंग्रेज़ों ने कहा कि आपको लड़ाई नहीं करनी है और दूसरे लोगों को इज्जत देना है, सम्मान देना है और गांव में घुसने भी देना है। कोल्हान का रास्ता भी खुला रहेगा सबके लिए। कोल्हान विल बी ओपन टू एवरीवन। कोल्हान का जो रास्ता है वो सब लोगों के लिए हमेशा खुले रहेंगे, जो चाहेंगे कोल्हान में एंट्री कर सकते हैं। अपने बच्चों को हिंदी एवं उड़िया भाषा की शिक्षा देंगे। जैसे कि बॉर्डर ऑफ ओडिशा है आपका, जो आपका कोल्हान है वो आप देख सकते हैं मैप में, ओडिशा बॉर्डर में पड़ता है। तो वहाँ ओडिया आदिवासी भाषा भी चलती है। वो अब चलने लगी है, पहले उड़िया भाषा नहीं थी वहाँ। तो इसीलिए अंग्रेज़ों ने कहा कि हिंदी एवं उड़िया भाषा आप अपने बच्चे को सिखाइएगा। कुछ भी शिकायतें होने से सरकार को बताना है, ना कि हथियार उठाना है। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, ये 6 टर्म्स एंड कंडीशंस रखा गया था हो लोगों के सामने। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि हो पोरहाट राजा की अधीनता बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि पोरहाट राजा उनके पर नियंत्रण करे वे कभी नहीं चाहे। इसलिए जब कोल विद्रोह हुआ 1831 टू 32, तब हो लोगों ने फिर से भाग लिया। आपका 1820 टू 21 हो विद्रोह हुआ, फिर 1831 टू 32 कोल विद्रोह हुआ। तो इस दौरान पोरहाट के अपोजिशन में हो लोगों ने फिर से कोल विद्रोह में भाग लिया और उन्होंने विद्रोह कर दिया। 1836 में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में हो संग 4 महीने लड़ाई हुई थॉमस विल्किंसन के सलाह से। तो इसके बाद आपका जब 1831 टू 32 कोल विद्रोह हुआ, फिर 1836 में कर्नल रिचर्ड ने फिर से 4 महीने तक हो संग लड़ाई की थी। और ये सलाह किन्होंने दिया था? थॉमस विल्किंसन ने। थॉमस विल्किंसन कौन थे? वे एजेंट थे साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के। तो अंत में हो लोगों ने समर्पण कर दिया। क्योंकि ये 4 महीने तक ये युद्ध चली, फिर हो लोग लास्ट में समर्पण कर दिए। वही रीज़न था, क्योंकि वो उनके पास बंदूकें थी और हो लोगों के पास हथियार तीर भाला थी। हो अब कंपनी को कर देने लगे, लेकिन पोरहाट राजा को नहीं। वे अभी भी पोरहाट राजा की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते थे। तो वे टैक्स कंपनी को ही देने लगे, अंग्रेज़ों को देने लगे, पोरहाट राजा को नहीं। अब तक अंग्रेज़ को भी लगा कि हो जनजाति अपने मर्जी से जीना चाहते थे, ज़्यादा छेड़छाड़ ज़रूरत नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ों को लगता कि पोरहाट हमेशा से मदद मांग रहे थे। वे चाहते थे कि शासन करे हो लोगों पर, जिसके लिए अंग्रेज़ भी तैयार थे। लेकिन जब हो बोले कि वे कंपनी को टैक्स देंगे लेकिन पोरहाट को नहीं, तो अंग्रेज़ों को लगा कि इससे ज़्यादा अब उनको उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए हो से। इसलिए इतना ज़्यादा उनके पर, और वो बहुत ही ज़्यादा नियम लागू ना करे कि नहीं पोरहाट का भी आप नियंत्रण मंजूर करिएगा, क्योंकि वह अंग्रेज़ के लिए वो तैयार थे। ब्रिटिशर्स सब तैयार हो गए और उन्होंने भी कहा कि ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। दीवानी अधिकार 1765 से 1837 72 वर्ष उनको दिया गया है ना। दीवानी अधिकार मीन्स टैक्स कलेक्शन। इसलिए थॉमस विल्किंसन के सुझाव पर 1837 में एक नई प्रशासकीय इकाई का गठन हुआ, जिसमें पोरहाट, सरायकेला एंड खरसावां से 23
पीर एवं मयूरभंज, जो कि अब उड़ीसा का हिस्सा है, पहले ये यहीं पे आपका, पहले ये झारखंड में यानी बिहार बंगाल क्षेत्र में ही आती थी। सो मयूरभंज उड़ीसा से 4 पीर को शामिल किया गया। सो एक पीर में 7 से 12 गांव आते थे, तो इस तरह से 23 पीर यानी 7 से 12 गांव एक पीर में आते थे। तो 23 पीर और 4 पीर मिलाकर आपका एक नया प्रशासकीय इकाई का गठन हुआ, जिसमें पोरहाट, सरायकेला एंड खरसावा से 23 लिया गया और मयूरभंज से 4 पीर मिला के आपका हो के लिए ये कोल्हान नाम दिया गया है ना। इस इकाई को कोल्हान नाम दिया गया और इसका हेडक्वार्टर चाईबासा को बनाया गया। फिर एक ऑफिसर भी अपॉइंट हुई। इसी व्यवस्था को विल्किंसन रूल भी कहा गया। हो अपने अनुसार रहना चाहते थे, अंग्रेज के कमांड के अंदर ही। ओके, हो अपने अनुसार ही रहना चाहते थे और वे अंग्रेज के अधीनता भी स्वीकार किए, लेकिन वो उनका लाइफस्टाइल उनका अपना ही था। इस तरह पूरे झारखंड में लगभग सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, कोल्हान अंग्रेज़ों ने अपना नियंत्रण कर लिया। थैंक यू।